मोटरसाइकिल का पंक्चर लगवाते हुए मैं फैसला कर चुका था कि इस हफ्ते भी अपने घर वापस नहीं जाऊं तो बेहतर है। देर तो वैसे भी हो चुकी थी और जहां पिछले 3 हफ्ते गुजर गए हैं ये भी गुजार ही लूं तो गर्मियों की छुट्टियों में एक ही बार चला जाऊंगा। इसी सोच विचार में रोड पर खड़े मैंने एक 15-16 साल के एक लड़के को अपनी तरफ मुतवज्जे पाया। वो अजीब सवालिया नजरों से मेरी जानब देख रहा था, जैसे कोई बात करना चाह रहा हो लेकिन रश की वजह से नहीं कह पा रहा था। जब पंक्चर लग गया तो मैंने दुकानदार को 1000 रुपए का नोट दिया। उसने 100 रुपए काट कर बाकी मुझे वापस कर दिए। मैं मोटरसाइकिल पर सवार होकर जो ही शहर की तरफ मुड़ने लगा तो वो लड़का जल्दी से मेरे पास आकर कहने लगा, भाईजान, मैं घर से मजदूरी करने आया था, आज दिहाड़ी नहीं लगी, आप मुझे वापसी का किराया 100 रुपए दे देंगे? मैंने एक निगाह उस पर डाली। सादा सा लिबास, माथे पर तेल से चिपके हुए बाल, पाँव में सीमट भरा जूता। मुझे वो सच्चा लगा। मैंने 100 रुपए निकाल कर उसके हाथ पर रख दिए। वो शुक्रिया अदा करके चलने लगा तो न जाने मेरे दिल में क्या ख्याल आया। मैंने कहा, सुनो, तुम्हारी दिहाड़ी कितनी मिलती है? उसके जवाब देने से पहले ही मैंने बाकी के 800 रुपए भी उसकी तरफ बढ़ा दिए। वो हिचकिचाते हुए पीछे हटा और कहने लगा, नहीं भाईजान, मेरा घर इतना दूर नहीं है, मैं 2-3 घंटे में पैदल भी जा सकता था, लेकिन कल से माँ जी की तबीयत ठीक नहीं, ऊपर से दिहाड़ी भी नहीं लगी, सोचा आज जल्दी जाकर माँ जी की खिदमत कर लूँगा। मैंने कहा, अच्छा ये पैसे ले लो और माँ जी की दवाई ले लेना। वो कहने लगा, दवाई तो मैं कल ही ले गया था, आज मैं सारा दिन माँ जी के पास रहूँगा तो वो खुद ही ठीक हो जाएंगी। माएँ दवाई से कहाँ ठीक होती हैं बाबूजी? मैंने हैरान होकर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? इतने में उसकी बस भी आ गई। वो बस की छत पर लपक कर चढ़ गया और मेरी तरफ मुस्कुराते हुए जोर से बोला, गुल्लू। गुल्लू की बस आहिस्ता आहिस्ता दूर होती चली जा रही थी, लेकिन गुल्लू के वापस किए हुए 800 रुपए मेरी हथेली पर पड़े हुए थे और मैं हाई स्ट्रीट के रश में खुद को यकदम अकेला महसूस करने लग गया। कुछ सोच कर मैंने मोटरसाइकिल का रुख रेलवे स्टेशन की तरफ मोड़ लिया। मोटरसाइकिल को स्टैंड पर खड़ा करके टोकन लिया और टिकट घर से 700 रुपए का टिकट लेकर खानीवाल जाने वाली गाड़ी के इंतजार में बेंच पर बैठ गया। कब गाड़ी आई, कैसे मैं सवार हुआ, मुझे कुछ खबर नहीं। खानीवाल स्टेशन पर उतरकर फाटक से कबीरवाला के लिए वैन पर सवार हुआ। आखिरी बचे हुए 100 रुपए किराया देकर शाम डले घर पहुंचा। दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ तो सामने सेहन में चारपाई पर मेरी वालदा लेटी हुई थीं। उन्होंने कपड़ा बांधा हुआ था और मेरा बड़ा भाई उनको चम्मच से दवाई पिला रहा था। मुझे देखते ही अम्मी जान उठकर खड़ी हुईं और ऊंची आवाज में कहने लगी, मेरा पुत्र खैर से घर आ गया है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आंखों में आंसू भरते हुए दौड़कर उनके सीने से लिपट गया। बस के गेट में खड़े गुल्लू का मुस्कुराता हुआ चेहरा यकदम मेरी आंखों के सामने आ गया और मैं समझ गया कि उसने मुझे 800 रुपए वापस क्यों किए थे। वालदेन की जान अपने बच्चों में होती है, इस बात का ख्याल रखा करें। वालदेन का कोई नेमुल बदल नहीं है। अगर आप उन्हें कुछ नहीं दे सकते तो खैर है, लेकिन उन्हें अपनी ज़िंदगी में से वो कीमती वक्त ज़रूर दें जिनसे उन्हें एहसास होगा कि वो आपके लिए इंतहाई अहम हैं। इस कहानी का हरगज़ ये मतलब नहीं कि वालिदैन को दवाई नहीं देनी, बल्कि दवाई के साथ अपने वक्त को ज़रूर दें।